दूसरे दिन चीची उससे मिलने आती है और उसे खाने को पूछती है। शाओशैंग कुछ भी नहीं खाती है। चीची कहती है कि तुमने तो मेरा बदला ले लिया। उस दिन वांग निंग कीचड़ में लिपटी हुई थी, वो अजीब लग रही थी। यूचेंग के सारे बाल खराब हो गए थे। उस दिन उसे बहुत मजे आए। वो किस पे हंसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो शाओशैंग से पूछती है और गलती से उसे छू देती है। शाओशैंग कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो देखती है कि शाओशैंग को कितनी लगी है। जैसे ही वो देखती है वो कहती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत रूथलेस है, जैसे ग्रैंडमदर ने उसके फादर को मारा था। शाओशैंग कहती है कि उसके फादर वही डिजर्व करते थे। चीची पूछती है क्या? शाओशैंग बात पलटती है और कहती है कि ना तो वो खड़ी हो पा रही है और ना ही वो लेट पा रही है। वो बहुत मिजरेबल फील कर रही है। चीची पूछती है कि तुम्हारी मदर को पता कैसे चला? हम लोग बहुत क्लोज हैं, फिर भी उसे नहीं पता। तभी शाओशैंग को बुई की याद आती है। उसे लगता है कि उसने उसकी माँ से कंप्लेन किया होगा। शाओशैंग बुई की बुराई करती है। चीची पूछती है कौन? शाओशैंग डेमन जवाब देती है। तभी लियांग फेंग आती है और बताती है कि ये मेडिसिन जनरल लिंग ने भेजी है। ये मेडिसिन मिलिट्री पनिशमेंट के लिए बहुत अच्छी है और इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी 3 दिन के अंदर। शाओशैंग पूछती है कि उसे कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, कहीं उसने मेरे घर में जासूसी तो नहीं लगा दी है। यार यूफेई बुई को मेडिसिन दिखाता है और कहता है कि फोर्थ लेडी बहुत घमंडी है, उन्होंने वो मेडिसिन फेंक दी जो आपने दी थी। बुई पूछता है कि तुम बहुत फ्री हो, प्रिंस शाओ को फॉलो करने की बजाय तुम्हारा दिमाग लड़कियों की बातों में लगा है। क्विकी की जाने का इशारा करता है। यूफेई उठता है और कहता है कि उसे जानना है। तभी क्विकी कहता है कि प्रिंस शाओ हमसे डरा हुआ है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। वही कहता है कि भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, उसके पीछे लोगों को हथियार नहीं मिलेंगे। वो सीक्रेट में केस को इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करने की बात को कहता है। यूफेई पूछता है कि अब इस मेडिसिन का क्या करे। क्विकी उसे रखने को कहता है और यूफेई को अपने साथ ले जाता है। यहाँ चेंगजी चलने की तैयारी करता है। मैडम चेंग शुनुआ से उसका ख्याल रखने को कहती है। शाओशैंग भी उनके साथ जाती है। तभी चेंगशी उसे खाने और आराम की बात करता है। वो चेंगजी को शाओशैंग का ख्याल रखने को भी कहता है। उसके भाई हंसते हैं। चेंगशी उन्हें रोकता है। उसका भाई उसे कहता है कि वो बहुत लकी है। शाओशैंग कहती है चाहे कुछ भी हो वो पूरी दुनिया इस बार देखेगी। वो उन्हें लेटर भी लिखेगी और मिलने भी बुलाएगी। उसके भाई हाँ करते हैं। चेंगशी उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और माँ पे गुस्सा के लिए मना करता है। शाओशैंग उसे चिंता के लिए मना करती है और कहती है कि अंकल और आंट है उसके साथ। वो चेंगयंग को उसकी मदर का ख्याल रखने को कहती है। चेंगशी सभी को जाने के लिए कहता है। मैडम चेंग रोती हैं। सभी कैरेज में चढ़ते हैं। वो लोग चले जाते हैं। शाओशैंग अपनी माँ को ढूंढती है। कुछ दूरी पे शाओ युआनी शाओशैंग को जाते हुए देखती है। शिंग कॉन्ग उससे पूछती है कि तुमने शाओशैंग को जाते हुए क्यों नहीं देखा। शाओ युआनी कहती है कि वो शाओशैंग को नहीं बल्कि सामान खरीदने आई है। शिंग कॉन्ग कहती है कि आपने मिलिट्री मेट को शाओशैंग के साथ पहुंचाया है उसकी सेफ्टी के लिए। शाओ युआनी उन्हें दोबारा जाते हुए देखती है और कहती है कि शाओशैंग बिल्कुल जिद्दी है। शिंग कॉन्ग कहती है वो तो आप पे ही गई है, आप ऊपर से सख्त और अंदर से नरम दिल की हो। तभी एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.